अगर तुम्हें फलक ने कुछ कहा है और तुम उसका रोना मेरे सामने रोने आई हो ये सोचकर कि मैं तुमसे हमदर्दी जताऊंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। इसी बात का तो मुझे भी दुख है कि फलक मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फलक सब जानती है, लेकिन फिर भी वो खामोश है, कुछ नहीं बोलती। हाँ, और तभी तुमने उसकी खामोशी का हमेशा फायदा उठाया। तासीर से मिलने का कोई भी बहाना तुम अपने हाथ से नहीं जाने दोगी। कभी उसके ऑफिस में, कभी बैकयार्ड में, कभी स्टडी में, या फिर कभी तुम्हारे बेडरूम में। मैं जॉब छोड़ चुकी हूं ना सर, मैंने खुद जॉब छोड़ी है। मैं अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफना रही हूँ। मैं खुद तासीर को धुतकार रही हूँ, धक्के दे दे के उसको दूर कर रही हूँ खुद से, हालांकि अंदर से मैं बिखरती जा रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की एक वाहिद राहत को अपनी रूह से नोच कर अलग कर दिया है। ये आसान नहीं है मेरे लिए, बहुत तकलीफ होती है मुझे। फलक की तन्हाई दूर करने की कोशिश में मैं खुद तन्हा होती जा रही हूँ। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम एक बार कदम उठाकर तो देखो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा था यहाँ? मंशा यहाँ? पहले तासीर और अब तुम। मेरे साथ कोई नहीं है। दरअसल मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि आरिफ ने खुद को कहाँ कहाँ बोया हुआ है। शायद आधा तुम्हारे घर में और आधा मेरे घर में। क्या हो रहा था ये? देखो, मुझे तुम्हारी और मंशा की दोस्ती पे कोई एतराज नहीं, लेकिन वही एक चेहरा घूम घूम कर कभी तासीर के साथ, कभी तुम्हारे साथ मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है। क्या हो रहा है? कैसी साजिश है ये जो मेरे इर्द गिर्द बन रही है? मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे तन्हाई में अकेला छोड़ने के लिए। कल तक मुझे लगता था कि सिर्फ आरिफ खेल खेल रहा है, लेकिन इस खेल में तो तुम भी शामिल हो। तुम प्लीज मुझे बताओगे कि मंशा किसके साथ है? तुम्हारे साथ है या तासीर के साथ है? प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। ये सब ड्रामा तुम्हारे सामने हो रहा है। ऐसे क्यों तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो? हाथ मत लगाओ मुझे। मैं अपने दोस्त के पास आई थी अपने दिल की बात करने, अपने दिल का बोझ हल्का करने।
मगर नहीं जानती थी जिन लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है वो तुम्हारे साथ बैठे हुए, तुम उनके साथ बैठे हुए हो, दुख सुख भूले जा रहे हैं। ऐसा क्या है मंशा में? एक शौहर अपनी बीवी को छोड़कर और एक बाप अपनी बेटी को छोड़कर बैठा हुआ है, और तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा? एक शादीशुदा आदमी को धोखा देकर तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने रो रही हो, तुम उसे तसल्लियां दे रहे हो। क्यों नहीं नजर आ तुम लोगों को? मुझसे एक बात पूछो तो सही, मैं किसके दिल पर ये सब खेल रहा हूं? सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए मैं अपने दिल पर ये सब खेल रहा हूं। सिर्फ तुम्हारा घर आबाद रहे इसलिए मैंने खुद को मंशा के सामने पेश कर दिया। तुम्हें यह लग रहा है ना कि ये सब मैंने अपने लिए किया? नहीं, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई तुम्हारे घर की तरफ नजर भी डाले। उस तूफान के रास्ते में मुझे अपने आप को खुद लाना ही पड़ा ताकि उस तूफान का रुख मैं अपनी तरफ कर लूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी में लिपटी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। पता दूर रहो मुझसे। अगर तासीर जैसा बंदा बदल सकता है तो दुनिया को कोई भी मत बदल सकता। इतना करोगे मेरे लिए तो एक्सपेक्ट करोगे ना ज्यादा। बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा मायूसी के सिवा। मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त चाहिए था। दिल का बोझ हल्का करने आई थी, लेकिन हाँ तो मंशा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्लीज 2 पल दे दो। मैं सोना चाहती हूँ। मैं सुबह मिलूंगी आपसे। मैं फिलहाल आपसे नहीं मिलना चाहती। क्या तुम मुझे 2 पल नहीं दे सकती? रहम करो मुझ पर। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें मेरी बेबसी नजर नहीं आती? तुम्हें फलक के आंसू नजर आते हैं? मेरी तड़प नजर नहीं आती? तो मुझे अपने आप से, अपनी जिंदगी से जुदा कर सकती है, अपने दिल से दूर नहीं कर सकती मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर डूब गया हूं कि मुझे अपने वजूद का भी एहसास नहीं। प्लीज मंशा, इतनी अज़ियत ना दो, इतनी कि मैं सह ना सकूं। और मैं जानता हूं कि तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फलक की तकलीफ, वो भी तो आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर रही है ना? और शायद उससे भी ज्यादा अजियत बर्दाश्त कर रही है। बार बार फलक को बीच में मत लाओ। बीच में तो मैं आई हूँ, आपको नजर नहीं आता? मेरे आने से पहले आप खुश थे। मैं आई हूँ और मैंने इस घर को उखाड़ दिया। नहीं मंशा, मैं खुश नहीं था। मैं अपनी मायूसियों को छुपा रहा था, उन्हें दबा रहा था। तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ
मेरे अंदर के भी जज्बात ऐसे हैं जो इसे खूबसूरत रंग दे सकते, और दिया तुमने मुझे आजाद किया है। मैं खुद कैद हो गई हूँ। हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा। मैं ये रिश्ता नहीं खत्म कर सकता, मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत में इस कदर डूब गया हूं कि इस दिल में फलक के लिए कोई जगह नहीं। सब प्लीज बच्चे, प्लीज मेरी मोहब्बत की खातिर ध्यान रखो। फलक ने हमें देखा, उसने आपको कुछ नहीं कहा, उसने मुझे भी कुछ नहीं कहा, उसने एक लफ्ज नहीं कहा। राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशेमन। गुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है ख्वाहिशें और जागते हैं तन मन। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। काश मंशा मैम सर की और मैम की जिंदगी में कभी ना आई होती। मैंने मैम को हमेशा मजबूत देखा है, लेकिन आज वो रो रही है सिर्फ आपकी वजह से। और सर जिनकी इज्जत पूरी दुनिया करती है, जिससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे आपकी वजह से। जानती है ना आप, बच्चे मुझसे पूछते क्योंकि मॉम डैड आपस में बात क्यों नहीं करते। क्या जवाब दूं मैं? बताए ना क्या जवाब दूं? काश अब यहाँ कभी नहीं आई होती। एक बात कहूं मंशा मैम, मुझे घिन आती है आपसे। आप यहाँ से चली जाए, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। चली जाए प्लीज, यहाँ से चली जाए। शायद आपके जाने से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए।
जब से अब बाप बेटी इस घर में आए हैं ना, इस घर का सुकून खत्म हो गया। इस घर में बचा तो सिर्फ टेंशन। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैम के आंसुओं का बदला लेंगे आपसे। जलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे, गिरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में, मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, मुझे तुम्हारी हमदर्दी में लिपटी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। मिल जाए पता दूर रहो मुझसे। शायद बने नशे। अगर तासीर जैसा बंदा बदल सकता तो दुनिया का कोई भी मत बदल सकता। इतना करोगे मेरे लिए तो एक्सपेक्ट करोगे ना ज्यादा। बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा मायूसी। मोहब्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है मुझे ख्वाहिश, सिर्फ एक अच्छा दोस्त चाहिए था। जागते हैं तन मन। दिल का बोझ हल्का करने आई थी, लेकिन शाखों तो- से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में, मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। नैन भी तरसे हुए, ये जिंदगी भी तरसे, प्यार की बारिश यहीं कुछ आस पास बरसे। मैम काफ़ी देर हो गई है, अब सो जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ, सोती हूँ थोड़ी देर में।
पानी। जिस इंसान के गले में सांस अटकी हुई हो, पानी क्या पिएगा? क्या हुआ? कटके रह गया हूं, पटके रह गया हूं मैं। आज एक एतराफ ने मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा दिया। कैसे ये था? मोहब्बत कैसा? मंशा से मोहब्बत कैसा? और उस वक्त फलक आ गई। तुम्हें तो उसने बता दिया होगा ना? नहीं, फलक ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो अपने घर की इज्जत को बहुत महफूज रखती है, मुझे कभी भी कुछ नहीं बताती। तो तुमने क्या पीछे हटने का फैसला कर लिया? नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता। पत्थर का हो जाऊंगा मैं। अब मेरी जिंदगी में मंशा आ गई है। हाँ, कुछ अरसे पहले तक मैं फलक की मोहब्बत की गहराइयों में डूबा हुआ था। मुझे सुकून या आराम तलाश करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस गहराई में बिल्कुल तन्हा रह गया था। मेरा दम घुट रहा था। फलक को क्यों नहीं पता चला कि उसकी जगह कोई और ले रहा है? और मुझे उस गहराई से मंशा ने निकाला। मुझे उससे मोहब्बत, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मगर ये भी सच है कि मैं फलक को तकलीफ में नहीं देख सकता। उसे पता चलेगा तो वो टूट कर रह जाएगी। मुझे फलक से मोहब्बत बिल्कुल नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। और आज जब उसने मुझे और मंशा को एक साथ देखा, ये तो जानता हूं कि उसने बहुत ही मजबूती से हैंडल कर लिया होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो उस वक्त अंदर से बिल्कुल टूट गई होगी। तासीर, अपनी बेवफाई का इल्जाम फलक पर मत डालो। वो एक मुकम्मल बीवी है। पर कहाँ थी वो? उसे क्यों नहीं पता चला कि मेरे अंदर तब्दीली आ रही? अगर वो मेरे इर्द गिर्द होती तो उसे पता चल गया होता ना। कहाँ थी वो? रोए जिंदगी भर अब वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी। और तुम रुक जाते? क्या तुमने अपनी पसंदीदगी का इजहार उसके सामने किया? तुम दोनों तो एक दूसरे से तमाम बातें शेयर करते थे। इसका मतलब हुआ कि तुम उसको बताना ही नहीं चाहते थे।
रुकना ही नहीं चाहते। हर ख्याली रिश्ते की एक माशरती शक्ल बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं अपने इस रिश्ते को मंशा के साथ एक हतमी शक्ल दे दूं। फिर देखते हैं क्या डूबता है क्या बचता है। तुम लोगों की शादीशुदा जिंदगी यूं तबाह हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तासीर? मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि सुकून से बैठ के फैसला कर सकूं। तो तुम चाहते हो कि मैं फलक को सब बता दूं? ऐसे भी उसको इस वक्त किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होगी। बीवी चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, रात को अपने शौहर का जरूर इंतजार करती है। मगर तुम उससे इस वक्त कुछ ना बताना। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम एक काम करो तासीर, तुम आज यहीं रुक जाओ, मेरे कमरे में आराम करो। ये ठीक हो यार। प्लीज यार, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मंशा, मंशा, अच्छा ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और ये तुम्हारे कमरे को क्या हुआ है? मंशा, उठो 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 उठो, शाबाश उठो। अच्छा क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मंशा, आखिर हुआ क्या है? उसने हमें देख लिया। सब देख लिया? किसने और क्या? फलक ने। फलक ने देख लिया? फलक ने क्या देख लिया? उसने मुझे और मिस्टर तासीर को इकट्ठा देख लिया। ये
ये सब कुछ छोड़ो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। फलक ने क्या देखा है? डैड, मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन मिस्टर तासीर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें कभी अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। वो घर छोड़कर चली गई है? वो यही है। डैड, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। इस रिश्ते से फलक और तासीर का घर टूट जाएगा। मैं तो पहले ही जानता था। जिस तरह फलक का ऐसा की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, एक ना एक दिन इस घर में तबाही तो आनी ही थी। लेकिन वजह इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। रिजवान तो तन्हा था, फलक ने किया उसे तन्हा। अच्छा, तुमने तो उसे सहारा दिया है। तुम्हें ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन डैड, फलक तासीर को छोड़ देगी। निसा और अलीसिया का क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा डैड, और इसमें सिर्फ कसूर मेरा है। मैं ही तो वजह हूँ इस सब चीज की। तुम वजह नहीं, वजह फलक है। अच्छा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने तो सिर्फ मोहब्बत की। मोहब्बत अगर इस घर को छोड़कर चली जाती है तो तुम हो ना। बच्चों को संभालने के लिए मैं हूं यहाँ पर। तासीर के बिजनेस में तो ऐसे ही मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अब तुम लोग मिलकर इस घर को, इन बच्चों को संभालेंगे। What you say? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, सब करते हैं बच्चे। तासीर भी है तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? अगर उसने तुमसे मोहब्बत की है तो उसने कुछ सोचा ही होगा ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? अच्छा चलो चलो उठो, देखो क्या हाल बना रखा है। चलो उठो, आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने जो किया है ठीक किया है, मैं सब संभाल लूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है मंजिल, कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, कुछ नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। बस तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा मंशा। रिजवान को तुमने संभालना है और वो तुम्हें संभालेगा। ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए।